चालबाज ड्रामे की स्टोरी में आशिर गुस्से के साथ अपनी बीवी ईशल के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारी अम्मी ने जिस तरह बाबा से बात की है ना, उन्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस घर में तुम्हें किस चीज़ की कमी है? हर तरह की ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो, और जो कुछ भी भाभी ने तुम्हारे साथ किया उस सब के लिए सब ने भाभी को सज़ा दी है ना। फिर तुम्हारी अम्मी को इस लहजे में अब्बा जान से बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ईशल का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है और वो लरजती आवाज़ में आशिर से कहती है, मुझे माफ़ कर दो आशिर, मैं जानती हूँ कि अम्मी को इस तरह तुम्हारे बाबा जान से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूँगी। मुझे अम्मी के घर जाकर या उनके किसी भी और घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख़ानदान तुम ही हो आशिर, तुम मेरी मोहब्बत हो और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि हर वक्त मेरे साथ रहोगे। आशिर की आवाज़ मध्यम हो जाती है, मगर इसका दुख नहीं। देखो ईशल, इस घर में जो हो रहा है ना, इस सब में भाभी का कसूर है, ना इसमें मेरा कसूर है और ना ही बाबा का। लेकिन तुम्हारी अम्मी हर बार मुझे और मेरे बाबा को डिग्रेड करती हैं, बातें सुनाती हैं, और ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से अब बाहर होता जा रहा है। तुम्हारी अम्मी ने बार बार हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ईशल खामोश रहती है, मगर उसकी आंखों में एक मासूम सा यकीन झलकता है। दूसरी तरफ आयशा गुस्से से अपने बेडरूम की सारी चीज़ों को तोड़ रही है। उसका दिल जलकर राख हो चुका है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज सबने ईशल के सामने उसे जलील किया। वो चीखती है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? वो ईशल थी जिसने हद पार की थी, फिर सज़ा मुझे क्यों दी गई? इसका गुस्सा और बढ़ जाता है जब उसे ये याद आता है। असद, इसका शौहर भी खामोश रहा, ना इसने दिफा किया ना कोई बात की। असद तक मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। वो आंसू साफ करती है, मगर आंखों में इंतकाम की चमक पैदा होती है। ज्यादती भी आयशा ही ने की थी, लेकिन घर वालों ने रख रखाव और इज्जत की बात बर्दाश्त की और ईशल के हक में फैसला सुना दिया। मजीद आग में तेल तब पड़ता है जब इसे पता चलता है कि अनाया, उसकी सगी बहन, भी इसकी बजाय ईशल का साथ दे रही है। एक बहन एहसास आयशा के अंदर की चालाक औरत को पूरी तरह जगा देता है कि अब उसे हर हाल में ईशल से बदला लेना चाहिए, क्योंकि अब आयशा जानती है कि अगर इस वक्त उसने हार मान ली, खामोश हो गई और कोई भी नई चाल ना चली, तो सारी फैमिली ईशल की तरफ झुक जाएगी और आयशा हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर किसी ने मेरा साथ ना दिया तो फिर मैं भी अपनी चालें खुद ही चलूँगी, और इस बार वार ऐसा होगा कि सब याद रखेंगे। अब देखना ये है कि घर में कैसे आयशा अपनी हुक्मरानी को वापस लेती है, ईशल को सबकी नज़रों में गिराती है और सबको दिखाती है कि कौन है इस घर की असल मालिक। क्या आशिर और ईशल के दरमियान गलत फहमियाँ बढ़ जाएंगी? क्या आयशा की चालों से पूरा घर एक बार फिर से तकसीम हो जाएगा? अनाया और उसके शोहर के दरमियान किस तरह गलत फहमियाँ पैदा होंगी? कौन जीतेगा इस चालबाजी के खेल में? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।